हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इसमें आपको दो टॉपिक दिख रहे हैं, एक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर है और एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर है। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पे। पिछले चैप्टर में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था बहुत ही डिटेल में, ठीक है। हमने रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ लॉ देखे थे, याद होना चाहिए आपको। क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे हमने लॉ पढ़े थे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये सब हमने किस पे देखे थे? रेशनल नंबर पे। याद होना चाहिए आपको, क्लोजर लॉ में बताया था मैंने कि दो रेशनल नंबर का सम जो आएगा वो भी क्या होगा? रेशनल होगा। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल होता है। फिर कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि अगर ए और बी रेशनल नंबर है तो ए प्लस बी प्लस ए इक्वल होगा। तो ये सभी हमने रेशनल नंबर पे देखे थे। एक्चुअल में रेशनल नंबर भी क्या है? आपका रियल नंबर ही ना है, रियल नंबर ही है। लेकिन रियल नंबर में दो नंबर आते हैं, एक रेशनल आ जाता है और दूसरा इरेशनल आ जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग वही पहले बात करेंगे कि जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उनसे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उनसे रिलेटेड क्या ऑपरेशंस होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग हेडिंग दे दिया ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। सपोज आपके पास एक रेशनल नंबर है 2/3 और एक मैं इरेशनल नंबर ले लेता हूं और कहता हूं दोनों का सम बताइए। तो देखो, रेशनल है और इरेशनल है, ये दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर ही होगा। इरेशनल दिख रहा है ये। अच्छा, अगर मैं इनका डिफरेंस देखता तो भी क्या होता? इरेशनल ही होता। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं यहां पे माइनस का √5 प्लस का 2√3 तो भी क्या होगा? ये इरेशनल ही होगा। तो यानी एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो, या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो, यानी कि दोनों नंबर में से एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, दोनों का सम और डिफरेंस दोनों के दोनों क्या होंगे? इरेशनल ही होंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ये √5 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और 2/3 का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए वो इरेशनल हो जाएगा। यहाँ भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर हो सकता है कि कोई रेशनल नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाए, ठीक है। तो जब उसमें ऐड होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगा जो वो क्या होगा? वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए वो क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। यानी ये क्लियर हो गया कि सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि सम हो या डिफरेंस हो रेशनल और इरेशनल का, वो हमेशा क्या होता है? इरेशनल ही होता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे, एक मान लो रेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लेते हैं 5, रेशनल है, और एक इरेशनल नंबर लेते हैं √2। तो एक रेशनल है और इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? ये 5√2 होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसका वैल्यू, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि एक रेशनल और एक इरेशनल लेने पे क्या आ रहा है? ये इरेशनल आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही रेशनल नंबर 0 होता और 0 में √2 से मल्टीप्लाई होता, √3 से मल्टीप्लाई होता, वो 0 हो जाता है। तो ये क्या आ जाता है? यहाँ से रेशनल आ जाता ना। यानी कि 0 को छोड़कर, रेशनल नंबर 0 को छोड़कर बाकी कोई अदर नंबर होना चाहिए, अदर कोई रेशनल नंबर होना चाहिए, तो उसके साथ प्रोडक्ट करने पे हमेशा इरेशनल ही आएगा, बस 0 के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं डिवाइड की बात करूं, जैसे मैं 0 में डिवाइड कर दूं √7 से, तो ये 0 आ जाएगा, ये आपका रेशनल आ गया। लेकिन अदर कोई और रहता, मान लीजिए 5/√7 रहता, तो ये आपका इरेशनल होता। यानी कि 0 को छोड़कर
और कोई भी रेशनल नंबर हो उसके साथ किसी इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। बस जीरो नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए भी। तो यहाँ कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ एन इरेशनल नंबर बाई अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, है ना, नॉन जीरो रेशनल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो इज एन इरेशनल। तो क्या आएगा, वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। चलिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इरेशनल नंबर लेता हूँ √3 और एक दूसरा इरेशनल नंबर लेता हूँ 2√3 और मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा क्योंकि ये 1√3 है और ये 2√3 तो 3√3। अच्छा अगर मैं यहाँ पे माइनस का 2√3 लेता और ऐड करता प्लस के 2√3 से तब तो जीरो आ जाता। यानी कि दो इरेशनल नंबर लेकर अगर उनका सम देखें तो इरेशनल भी हो जा रहा है और रेशनल भी आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि दो इरेशनल नंबर का सम जो होगा वह इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अच्छा डिफरेंस की अगर बात करें, मान लीजिए हम लोग लेते हैं 6√2 और माइनस का 4√2 तो ये 2√2, ये आपका इरेशनल हो गया। अगर वही मैं यहाँ पे 4√2 माइनस 4√2 लिख देता तो जीरो हो जाता, यानी कि रेशनल हो जाता। यानी कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर मान लो मैं 3√2 और 5√3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखो बाहर रूट के बाहर वाले में रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और √2 में √3 से होगा तो √6। तो ये कैसा नंबर दिखने लगा, इरेशनल नंबर दिखने लगा। अगर वही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता 2√2 इंटू में 5√2 तो देखिए 2 में यहाँ से 2 में 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10 और √2 में √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी √4 यानी कि 2 तो 20 आ गया। ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर लेने पे उनका प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अच्छा मान लो मैं 4√2 में डिवाइड कर दूं 2√2 से, कट जाएगा 2 आ जाएगा, ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। अच्छा अगर मैं यहां पर ले लूं 6√6 बाई में 2√3, अब इसको कैंसिल करते, दोनों इरेशनल है, यहाँ पे डिवाइड किए 3 टाइम्स में और ये इसे √2 टाइम्स में, यानी 3√2, ये क्या आ गया, इरेशनल। तो हम देख रहे हैं डिवाइड करने पे भी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि दो इरेशनल नंबर लेने पे उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, है ना, डिवाइड, है ना, ये सभी क्या हो सकते हैं, रेशनल या इरेशनल हो सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ 2 इरेशनल नंबर आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और एन irrational number is divided by the another irrational number, then the result may be rational number और एन इरेशनल, यानी इरेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। चलिए अब बात करेंगे रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर क्यों बात कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब होना चाहिए, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव टू सीन दैट n be a positive integer and root n can be represent on the number line। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रूट एन को आप नंबर लाइन पे दे, यानी जैसे √5 को, √2 को, इस सब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इन फैक्ट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन रूट ऑफ ए एग्जिस्ट। अच्छा अगर मान लीजिए ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो रूट ए एग्जिस्ट करेगा और रूट ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये एग्जिस्ट भी करेगा। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो सकता है, या फिर कोई इसका रेशनल वैल्यू भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है। यानी रेशनल नंबर यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर मैं √4 देता हूँ, 4 पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका वैल्यू तो 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। अब वही √5 है तो ये √5 है तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, समझे ना, ये रेशनल नंबर हो जाएगा और ये रेशनल हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो रहा रूट ऑफ ए जो लिख रहे हैं। कभी कभी क्या कहेगा कि nth रूट, यानी कि यहाँ पे दे देगा 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, तो इसको 5th रूट ऑफ ए कहेंगे, इसको, है ना, 5th रूट ऑफ ए।
तो nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन nth रूट ऑफ a इज नोटेड बाय, कैसे करेंगे, nth रूट ऑफ a, इसको nth रूट ऑफ a पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि a का पावर 1/n, इसका मतलब होगा a का पावर 1/n, ये nth रूट हटेगा तो पावर में 1/n लग जाएगा। जैसे उसी तरह से रूट a ऑफ है तो यहाँ a का पावर 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रहता है, 2 छिपा रहता है, ठीक है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर बार बार आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर क्यों करें, यहाँ पे क्या निगेटिव नहीं हो सकता? तो मैंने पहले बताया कि अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए ना तो इसको हम लोग रियल नंबर नहीं कहते हैं, या रियल नंबर नहीं होता है, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसके बारे में हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, क्लास 11th में पढ़ना, समझे ना बात को। तो हम लोग बात कर रहे थे nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। इसको एक्चुअल में ये जो देख रहे हैं nth रूट ऑफ ए, इसमें जो ये n जहां पे प्लेस किया जा रहा है, n जहां पे प्लेस किया जा रहा है यहाँ पर, इस वाले फॉर्म को हम लोग इसका सर्ड्स बोलते हैं, इसको सर्ड। सर्ड क्या होता है तो हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इफ a इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, मान लो a कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड द nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर nth रूट ऑफ a। अच्छा देखिए, अगर कह रहा है कि a जो है किसी रेशनल नंबर, सपोज मान लो b है, b का ये nth पावर से डिनोट हो रहा है, तो ये इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा nth रूट ऑफ a इक्वल टू b। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना, कह रहा है कि a कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है विच कैनॉट बी एक्सप्रेस द nth पावर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इस a को किसी nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इरेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, देन इरेशनल नंबर nth रूट ऑफ ए विच इज अ पॉजिटिव nth रूट ऑफ ए, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव nth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड, इज नॉन एज सर्ड्स। इसको क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे, सर्ड्स के नाम से जानेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में ये जो n जिस प्लेस पे लिखा जा रहा है उस प्लेस को कहा जाता है सर्ड, सर्ड, समझ गए। तो एक्चुअल में ये जो रेशनल नंबर है ये किसी अनदर रेशनल नंबर का nth पावर के इक्वल होता है, और वही n जब इधर आएगा ना तो यहाँ पे ये यहाँ पर सर्ड्स में बदल जाएगा, ठीक है, सर्ड्स में बदल जाएगा, देखिए n रूट a इक्वल टू b, इस तरह से। तो इसमें देखिए जो आप ये n रूट अंडर a लिख रहे हैं, n रूट अंडर जो a लिख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, ये वाला प्लेस जो है ये क्या है, सर्ड्स है, सर्ड है, ठीक है। अच्छा ये वाला प्लेस सर्ड है, और ये nth रूट ऐसे जो दे रहे हैं इसको कहते हैं रेडिकल साइन, जो क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन, रेडिकल साइन, ठीक है। और ये जो n जो लिख रहे हैं इसमें n को कहेंगे इसका रेडिकल, ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ठीक है। और ये जो a लिख रहे हैं, a इसमें a को कहा जाता है रेडिकैंड, रेडिकैंड, ठीक है। यानी कि जैसे मैं लिखता हूं रूट अंडर 3, ये आपका एक सर्ड्स है, मैं लिखता हूं 4 रूट अंडर 5, ये भी सर्ड है, मैं 3 यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, तो 3 यहाँ पे क्या है, 5th रूट ऑफ 7, 3 5th रूट ऑफ 7, ये सब क्या है, सर्ड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सर्ड्स कई टाइप के हो रहे हैं, ठीक है। एक जो एकदम सिंपल फॉर्म में रह रहा है, केवल सर्ड है, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई वगैरह में नहीं रह रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 ही रह रहा है, कोई अदर नंबर नहीं है, 2 हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ कोई भी देख लीजिए, मैं मान लेता हूँ रूट अंडर 7 लिख दूँ, मैं 3 रूट अंडर 5 लिखूँ, तो इसमें ये दोनों को देखो और ये बाकी अदर 3 को देखो, तो ये इनसे डिफरेंट है। यानी कि इसमें क्या है ना कि केवल यहाँ पर रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 7 एकदम सिंपल फॉर्म में है, तो इस तरह के सर्ड्स को कहते हैं प्योर सर्ड्स। क्या कहेंगे, प्योर सर्ड। और ये जो 3 देख रहे हैं, इन तीनों को, इनको मिक्स्ड सर्ड कहते हैं, यानी कि इनके साथ कोई नंबर वगैरह मल्टीप्लाई में होगा, है ना, नंबर वगैरह मल्टीप्लाई में होगा, या फिर यहाँ पे सर्ड्स में nth रूट के फॉर्म में होगा, यानी 2 को छोड़ के 3, 4, 5 ये सब रहेगा,
तो उसको मिक्स्ड सर्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्योर सर्ट और मिक्स सर्ट समझ गए। चलिए हम लोग अब कुछ आइडेंटिटी देखते हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन पहला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि रूट ऑफ ए और इंटू रूट ऑफ बी होना, तो इसको आप रूट अंडर ए इंटू बी कर सकते हैं, यानी कि ये रूट ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो रूट 2 दिया है और इंटू में रूट अंडर 3 दिया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 इंटू 3 यानी रूट ऑफ 6 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, और मान लो रूट ऑफ 5 हो और नीचे 3 हो, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, रूट 5 बाई रूट अंडर 3। समझ गए। अगला प्रॉपर्टी, रूट ऑफ ए और इंटू रूट ऑफ ए हो, तो रूट अंडर ए स्क्वायर, दैट मीन्स वो ए हो जाएगा, यानी कि रूट ए में रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए m रूट अंडर ए दिया है और इंटू में n रूट अंडर ए दिया है, ध्यान रखेंगे ये रूट यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, यहाँ सर्ट्स में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ क्या हो जाएगा, m इंटू में n और रूट ए में रूट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट ए में ए से होगा तो ए, यानी कि m n a आ जाएगा। उसी तरह से अगला प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो m रूट ए और इंटू में n रूट बी हो, तो इस बाहर वाले वैल्यूज में बाहर वाले से यानी m इंटू n और रूट के अंदर वाले में रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखिए, तो यहां पर मान लो m और यहाँ सर्ट्स में यहाँ पर कुछ दे दे, मान लो दे दे यहाँ पर p दे दे, और इंटू n यहाँ पे दे दे q, तो इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सर्ट्स में अलग अलग नंबर है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर m यहाँ a का पावर हो जाएगा 1 बाई पी इंटू n, b का पावर 1 बाई क्यू। अब पावर को यहाँ सेम करना होगा और फिर आगे मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये mn तो ऐसे ही हो जाएगा, इसका देखो a का पावर यहाँ पे देते हैं 1 बाई नीचे q से मल्टीप्लाई और ऊपर भी q से मल्टीप्लाई, यहाँ b का पावर इसमें नीचे p से मल्टीप्लाई और ऊपर भी p से मल्टीप्लाई, बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ mn यहाँ अंदर हो जाएगा a का पावर q कर दो और पावर में 1 बाई पी क्यू, और यहाँ b का पावर p कर दो और पावर में 1 बाई पी क्यू। दोनों का पावर सेम हो गया ना, तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर सेम है तो बेस में मल्टीप्लाई होगा, यानी a का पावर q, b का पावर p और होल पावर 1 बाई पी क्यू। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए a हो और प्लस में रूट ऑफ b हो और इंटू में a हो और माइनस में रूट ऑफ b हो, तो इसका प्रोडक्ट में क्या करेंगे, तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर इंटू में सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ b आ जाएगा। समझ रहे ना बात को। अगर मान लीजिए आपके पास रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b हो और इंटू में रूट अंडर a माइनस रूट ऑफ b हो, तो ये प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ हट जाएगा a और यहाँ पे b आ जाएगा, तो a माइनस b आ जाएगा। समझे ना बात को, क्लियर है। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b और इंटू में दे दें रूट अंडर c प्लस रूट अंडर d, तो इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक करके, तो रूट ऑफ ए सी प्लस रूट ऑफ ए डी प्लस रूट ऑफ बी सी और प्लस में रूट ऑफ बी डी, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर जो सम करने लायक होगा सम करेंगे। सम करने का रूल तो पता ही है कि मान लो रूट अंडर ए हो और रूट अंडर बी हो, तो दोनों डिफरेंट अगर होंगे रूट के अंदर तो इनका सम यही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझे ना। अगर मान लीजिए m रूट अंडर ए दे दे और प्लस में n रूट अंडर ए, तो रूट के अंदर सेम है, तो ये बाहर वाले खाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट में भी उसी तरह से है कि अगर मान लो m रूट ए और माइनस का n रूट ए दे दे, तो रूट के अंदर सेम है इसलिए m माइनस n रूट ए हो जाएगा, यानी कि बाहर वाले इस वैल्यू को बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो 4 रूट 2 में ऐड करना हो 3 रूट 2 को, तो रूट के अंदर सेम है ना, तो 4 3 7 रूट 2 हो जाएगा।
समझ गए ना। अगर वही डिफरेंट यहाँ √2 यहाँ √3 होता तो उसका ऐड नहीं करते, वही उसका वैल्यू हो जाता। ठीक है, उसी तरह से और भी प्रॉपर्टी हो सकती है। क्या हो सकता है जी, प्रॉपर्टी हो सकता है कि √(a) और प्लस √(b) का स्क्वायर दे दे, तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लेना, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b और प्लस में √b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a और प्लस का 2√ab और प्लस का b। तो समझ गया ना, तो जो जरूरी होगा प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मान लो √(a) है तो इसे a का पावर 1/2 लिख सकते हैं, nth √(a) हो तो इसे a का पावर 1/n भी लिखा जा सकता है। समझे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल सर्ट्स के बारे में। बाइनोमियल सर्ट्स क्या होता है। अच्छा, अगर दो टर्म में, यहाँ पे लिखा है मैंने डेफिनेशन कि बाइनोमियल सर्ट्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इन विच एट लीस्ट वन टर्म इज अ सर्ट, यानी कि दो टर्म होंगे उसमें से कम एक टर्म जो हो सर्ट्स में हो उसे बाइनोमियल सर्ट कहते हैं। जैसे मान लो मैं 2√5 लिख दिया, तो ये बाइनोमियल में है, दो टर्म है इसमें, और इसमें से एक देख लो ये √5 सर्ट में है। अच्छा, दोनों भी सर्ट में हो सकता है, 3√2 और प्लस का 5√7, तो ये भी आपका बाइनोमियल सर्ट ही कहलाएगा क्योंकि दो टर्म है इसमें, और कह रहा है कि एट लीस्ट वन टर्म इज सर्ट, तो दोनों यहाँ सर्ट में है, तो दोनों सर्ट में है तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, है कि नहीं। तो इनको बाइनोमियल सर्ट्स कहते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। तो चलिए पहले आज हम लोग पहले उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बाइनोमियल सर्ट से रिलेटेड। यहाँ लेते हैं कि इफ A, B, C and D are rational numbers, नॉन निगेटिव ले लेते हैं, आर नॉन निगेटिव रेशनल नंबर्स, नॉन निगेटिव रेशनल नंबर्स, एंड इफ, पहला कंडीशन इसमें ले लेते हैं, अगर मान लीजिए a प्लस बी √(b) ले लेते हैं इक्वल टू है 0, a प्लस √(b), मैंने नॉन निगेटिव इसलिए कहा है क्योंकि देखो ये रूट के अंदर नॉन निगेटिव रहेगा तभी ना इसका एग्जिस्ट करेगा √(b), है ना, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो a प्लस √(b) इक्वल टू 0 दिया है। डन। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब a भी 0 हो और जब b भी 0 हो। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें a इक्वल नहीं होगा -(b) के, क्योंकि देखो एक्चुअल में ये आपका रेशनल नंबर है और ये इरेशनल ना हो गया, तो रेशनल का कभी रेशनल के निगेटिव के इक्वल होंगे, नहीं होंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब a प्लस √(b) 0 के इक्वल हो तो यहाँ ध्यान रखना कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। एक्चुअल में इसलिए क्योंकि a प्लस √(b) इक्वल टू में आप 0 को 0 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इंटू में √(b), तो इसमें क्या करेंगे ना कि हम लोग रेशनल को रेशनल के इक्वल और इरेशनल को इरेशनल के इक्वल इक्वेट करेंगे। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ इक्वेट करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू 0 हो जाएगा और √(b) इक्वल टू 0 इंटू में √(b), यानी कि √(b) का वैल्यू 0 यानी b भी 0 हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब a और b दोनों 0 होंगे तब। सेकंड, इफ a प्लस √(b) इक्वल हो c प्लस √(d) के, देन हम लोग इसमें क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे रियल वाला पार्ट रेशनल वाला पार्ट रेशनल वाले पार्ट के एंड इरेशनल वाला इरेशनल वाले के। तो √(b) इक्वल टू में √(d) लिखेंगे, डेट मीन्स यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, d भी लिख सकते हैं क्योंकि √रूट हटा देंगे। ये भी ध्यान रखना कि ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर मान लो इसको इधर ले आऊंगा इसको इधर लाऊं, यानी कि a माइनस सी और इधर √d माइनस √b लिखूं तो ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ √(a प्लस √(b) इक्वल हो √c प्लस √(d) के, देन समझिए ये इसके इक्वल है तो इसका निगेटिव जो होगा a माइनस ले लेते हैं यहाँ पे a माइनस √(b) इक्वल हो जाएगा √c माइनस √d के। ऐसा क्यों,
एक्चुअल में ये देखिए, ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव, या निगेटिव होगा तो यहाँ निगेटिव। एक्चुअल में इसको कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। अभी आपको मैंने आगे बताऊंगा कंजुगेट क्या होता है, उसको समझेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। अच्छा, सर्ट्स का रेशनलाइजेशन, यानी कि जैसे मान लो 2√3 एक सर्ट है, इसका रेशनलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। तो रेशनल नंबर को फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म यानी कि रेशनल में बदल देना। तो रेशनल में बदलने के लिए इरेशनल है, इरेशनल से रेशनल में बदलना ही रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट कहलाता है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ ऐसे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, जो आपका वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर बन जाए। तो उस कंडीशन में जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर, जो आपके पास नंबर होगा, वह नंबर रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है, आरएफ कहलाता है। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज रेशनल देन ईच ऑफ देम इज सेड टू बी रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। रिमेंबर दैट ए सर्ट्स may have many rationalizing factor, यानी कि एक से अधिक रेशनलाइजिंग फैक्टर्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक इरेशनल नंबर लिया है, अब इरेशनल नंबर में, ठीक है, एक मैं दूसरा सर्ट ले लेता हूँ, जैसे मान लो √3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू में √3 से होगा 3, 6 आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो ये कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज रेशनल, यहाँ देखिए दो सर्ट्स का प्रोडक्ट रेशनल आ गया। तो जब रेशनल आ गया तो एक्चुअल में ये यहाँ इसी को कहेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, और रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स कहेंगे। और इसमें से रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन कौन है, तो ये एक दूसरे के हैं। यहाँ 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है √3, और यहाँ कह सकते हैं कि √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है 2√3, यानी एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। अच्छा, एक से अधिक हो सकता है ना, जैसे मान लो 2√3 और इंटू यहाँ √3 के जगह पे मान लो मैं यहाँ पे 5√3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 इंटू में 3 यानी 30 आएगा, ये भी रेशनल नंबर। तो एक से अधिक रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि किसी सर्ट्स के लिए एक से अधिक, बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं, समझ गए। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब यह है कि वो ऐसा फैक्टर होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में किसी सर्ट से वो क्या नहीं मिलेगा, एक रेशनल नंबर फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूं 2 + √3 और कहता हूं इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। तो अगर मैं इसमें 2 - √3 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यहाँ a² - √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 - 3 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया, 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर इस 2 + √3 का 2 - √3 होगा, 2 - √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 + √3 होगा। तो रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स का मतलब समझ गए, यानी कि उसे रेशनल नंबर में बदलना किसी रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 + √3 और 2 - √3 एक दूसरे के क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो जब इस तरह से बाइनोमियल में टर्म दिए हों और उसके पॉजिटिव, यहाँ देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, इस रियल नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि जो इरेशनल वाला पार्ट है उसके आगे का साइन चेंज कर दिए हैं, यही ना कहीं है। तो एक्चुअल में ये एक दूसरे के कंजुगेट भी कहलाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, कंजुगेट ऑफ ए बाइनोमियल सर्ट। इफ a, b and c आर पॉजिटिव इंटीजर देन द बाइनोमियल सर्ट्स a + √b, अच्छा इसमें c की जरूरत नहीं थी, a + √b एंड a - √b आर कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, ये तो आपको पता है। एंड इनको एक दूसरे का कंजुगेट भी कहते हैं। जो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो रहे हैं बाइनोमियल में, सिर्फ ध्यान रखना, बाइनोमियल में एक दूसरे के कंजुगेट भी कहलाते हैं। कंजुगेट में क्या करना होता है कि वही पॉजिटिव जो बाहर है यहाँ पे रूट वाले के टर्म के आगे, वहां पे बस निगेटिव कर देना है। अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। अगर मान लो पूछ दे आपसे कि 5 + √2 का कंजुगेट है ना, कंजुगेट ऑफ 5 + √2, तो ये हो जाएगा 5 - √2। और मान लीजिए पूछ दे कि कंजुगेट ऑफ 5 - √2, तो इसका हो जाएगा 5 + का √2। तो कंजुगेट का मतलब समझ गया। अच्छा, अगर पूछ दे कि √2 + √3 का कंजुगेट, तो आप इसे √2 - √3 लिख सकते हैं, या इसको आप लिख दें √3 + का √2 और इसका कंजुगेट हो जाएगा √3 - √2, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गया कंजुगेट का मतलब क्या है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन यानी कि रेशनल नंबर में बदल दें डिनोमिनेटर को, यानी कि किसी, अगर मान लीजिए इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में बदलना हो तो क्या करना होगा, उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में, है ना, तो हमारा काम बन जाएगा।
तो कह रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि किसी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल हो, देन द प्रोसेस टू मेकिंग डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया है और इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे इसके डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल बदल देना ही क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर को सिर्फ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे √5 है डिनोमिनेटर में, तो हमको पता है कि √5 का अगर हम √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 होगा, √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, रेशनल नंबर में बदल जाएगा डिनोमिनेटर इसका, सिर्फ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि डिनोमिनेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी, तो ऊपर आ जाएगा 2√5, ऊपर से कोई मतलब नहीं क्या आ रहा है, रेशनल है कि रेशनल है। नीचे देखिए √5 में √5 से 5 हो जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर रेशनल में बदल गया ना, तो इसलिए इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यानी ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए 1/√a के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, न्यूमरेटर में √a से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी √a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर इसका रेशनल में बदल गया और इसी को कहेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मान लो 1/a प्लस √b दिया है, चाहे माइनस में दिया है, तो आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ध्यान रखना, अगर प्लस में दिया है तो माइनस में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी बैलेंस करने के लिए, और अगर माइनस में दिया है तो प्लस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मान लो 1/a प्लस का √b दे दिया हो या माइनस का दे दिया हो, तो आपको इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस में दिया है तो उसका निगेटिव यानी उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर प्लस माइनस में दिया है तो यहाँ प्लस में करना होगा, यहाँ भी प्लस में करना होगा, और फिर आपका सॉल्यूशन करना होगा। जैसे सपोज मान लो मुझे दे दे कि 1/2 प्लस √3 दिया है और इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में बदलना है, तो यहाँ पे 2 प्लस √3 है, तो ये काम करेंगे इसका कंजुगेट 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, और नीचे देखो प्लस माइनस में है तो फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b²। तो देखो ऊपर 2 माइनस √3 और नीचे देखो 4 माइनस 3, तो नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि फाइनली 2 माइनस √3 आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 आपका रेशनल नंबर नहीं हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं, समझ गए।